Okay, students, so look here. Suppose phi of x is any function and its derivative is f of x. It means integration of f of x is phi of x. Okay, I think you know this one. In the definition of integration, you have learned this. Phi of x का derivative ये f of x है, तो f of x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल phi of x होगा. Now look here. So that's the definition of definite integral. If f of x over a to b denoted by this, f of x का डेफिनेट इंटीग्रल एक इंटरवल a to b में इस तरीके से डिफाइन होगा, a to b f of x dx. तो f of x का इंटीग्रेशन क्या होता है, phi of x. तो आंसर आएगा phi of x a to b, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा क्योंकि phi of x प्लस c1 प्लस phi of x प्लस c2 आएगा और दोनों आपस में कट जाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2 एक इंटरवल में है, तो हम क्या किया करेंगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं, जिस इतना ही करना है. इसको इंटीग्रेट किया तो आया कितना, x³ और लिमिट हुआ 1 to 2. एक बार यहाँ 2 रखना है, phi of v माइनस phi of a मीन्स पहले यहाँ 2 रखना है तो 2 to the power 3/3 माइनस फिर 1 रखना है 1 to the power 3/3 और सॉल्व किया तो 7/3 मीन्स जस्ट यू हैव टू इंटीग्रेट. एंड उस इंटीग्रेशन में जो पहले अपर लिमिट रखना है माइनस लोअर लिमिट. फॉर एग्जांपल वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan स्क्वायर एक्स dx. करना वही मेथड. सपोज ये लिमिट्स नहीं होते तो हम tan स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते, इंटीग्रल फंक्शन में तोड़ते. तो कैसे रखते, sec स्क्वायर एक्स -1 में तोड़ते. ओके, तो फिर 0 to π/4 sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 to π/4 1 dx. नाउ sec स्क्वायर एक्स का क्या हुआ, tan x 0 to π/4 tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x 0 to π/4 x. अब इतने पार्ट में एक बार π/4 रखना है, फिर एक बार 0, तो tan π/4 माइनस tan 0 x जगह पे वैल्यू रखनी है, तो एक बार π/4 रखो तो tan π/4 माइनस tan 0, ये ब्रैकेट का क्लोज, फिर ये माइनस, फिर x जगह पे π/4 माइनस 0 और फाइनली व्हेन वी सॉल्व तो tan 0 0 तो सब कैंसिल, ये बचा tan π/4 माइनस π/4. tan π/4 मीन्स 1, ये tan 0 का 0 माइनस π/4. फाइनली वी गेट द आंसर 1 माइनस π/4. सो एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से कि डेफिनेट इंटीग्रल में वही करना है. एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल जो है किसी फंक्शन का इस पर्टिकुलर इंटरवल से यहाँ तक डिफाइंड है, a से b तक. तो a से b तक के हिस्से का पार्ट निकलना है. इंटीग्रेशन तो उसमें इनफाइनाइट है, इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेट है, मनी फंक्शन उसी में शामिल रहते हैं. तो हमें सिर्फ a से b तक का इंटीग्रेशन निकालना है. नोट दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है. तो करना क्या आपको, जस्ट वॉट एवर फंक्शन इज गिवन, इफ डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट इट and put the values. So in these exercise again, because I am not having the NCERT book now, so किस ऑर्डर में मुझे मालूम नहीं, हो सकता है लिमिट एज अ लिमिट सम पहले पढ़ा दिया हो, फिर इंटीग्रेशन की डेफिनेट एक्सरसाइज दी हों, या फिर दी होंगी, तो हो सकता है हम एज ए लिमिट सम इसके बाद पढ़ा दें, नो प्रॉब्लम. तो पहले तो हम इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं, फिर एज ए लिमिट सम पढ़ाएंगे. और इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टी एक अलग होता है, वो हम बाद में बताएंगे. जहाँ प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे तब आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सॉल्व करना है. ओके. तो एक्सरसाइज में ऑर्डर चेंज हो जाए तो उससे चिंता नहीं करना, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से कर लें. तो ऐसी भी एक्सरसाइजेज होंगी, जस्ट इंटीग्रेट दें. तो व्हाट यू हैव टू डू, इंटीग्रेशन वॉट एवर यू हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर. इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन वैसे ही करेंगे.
आफ्टर इंटीग्रेशन यू हैव टू पुट हियर दीज लिमिट्स, और कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखना पड़ता है। फिर उसमें ये लिमिट्स को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो वैल्यू है उसको लिखना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आई विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन. Okay, so you attempt these questions. Okay, thank you very much.